Now, dear students, let's move to the next exercise, that is 3.2, in which we have to find out square root of the numbers. We can find out square root by different methods, but in this exercise we have only prime factorization. First of all, you should know about what is square root. Suppose we have 4 square is equal to 16. It means 16 square root of 16 is 4. It means कि आपके पास किसका स्क्वायर 16 आएगा. तो यहाँ पर किसका स्क्वायर आ गया आपके पास 4. तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4. सपोज वी हैव 144. It is the square of 12. So square root of 144 is 12. This is the answer. And its symbol is like this. So we can write here square root. It is known as square root is equal to 12. You will write like this. Or what is square root? जब पावर हमारे पास क्या होती है 1/2. हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 144 पावर 1/2. दैट इज स्क्वायर रूट. इसका मीनिंग क्या होता है स्क्वायर रूट. तो इसका आंसर क्या आएगा 12. ठीक है, यहाँ 12 स्क्वायर नहीं लिखोगे, बस आपको वो नंबर लिखना है जिसका अगर आप स्क्वायर करो तो 144 आएगा. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज 100, देन इट्स स्क्वायर रूट. अब आप ये देखो कि 100 किसका स्क्वायर बनता है 10 स्क्वायर बनता है ना. तो इस 100 स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आ जाएगी 10. लाइक इन दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट. दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. क्वेश्चंस में जैसे आप देखते हो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पास क्या है, आपको स्क्वायर रूट निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. डिफरेंट मेथड्स वी कैन यूज. जब आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे तब उसमें बताऊंगी मैं आपको. यहाँ पर ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन है तो यहाँ पर तो डायरेक्ट लिख दे स्क्वायर रूट निकालना है. सेकेंड क्वेश्चन में आपको ये सिंबल दे दिया. सिंबल मीन्स जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ से. और क्या करना है आपको, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपको दिया हुआ है यहाँ पर सिंबल. तो सिंबल से आपको पता चल जाएगा कि आपको निकालना है. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 इन विच यू हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो स्टूडेंट्स, in exercise 3.1 also you have already solved that prime factorization method से आपने ये निकाला था कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. अगर सबके पेयर बन गए थे तो वो परफेक्ट स्क्वायर था. तो इसमें भी आपको क्या करना है ऐसे ही निकालना है, बट थोड़ा सा और उससे आगे करना. मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन तक आपको क्या करना है सेम. नाउ हाउ विल यू डू? लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 256. Let's do its prime factorization. 2, 2, 6, 4, 32, 16, 8, 4, 2. Like in this way. So 256 can be written as 2 multiply 2, 2 multiply 2. जितने भी आपको दिए हुए हैं 8 times it is written. Like in this way, this is 8 times. So what can you do students here? Now pairs, all are in pair. Now square root of 256 is आपके पास अब यहाँ पर 2 जो पेयर्स है ना उसमें से आप क्या लिख दो 1 1 नंबर. 2 यहाँ से 2 2 2 4 पेयर्स थे तो हमने 4 नंबर्स लिख दिए. ऐसा क्यों हुआ? अब आप ये देखो 4 मल्टीप्लाई 4 इज 16. तो आपने क्या लिखा था कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4. मीन्स किसका आप स्क्वायर करोगे आपके पास क्या आ जाए 16. तो यहाँ पर भी ऐसा ही नंबर निकालना हमें कि किसको हम स्क्वायर करें कि 256 आ जाए. तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज सिंबल. आप चाहते तो यहाँ पर भी लगा सकते हो इसमें. सो 256 स्क्वायर रूट इज 4, 4 2 8, 8 2 16. तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज
16। आपके पास अगर पेयर्स हैं तो वहाँ से आप एक एक नंबर निकाल लोगे और आपको वही राइट डाउन करना है। आई होप दिस इज क्लियर। In case any doubt, you can tell me in the comment box. Let's move to the second part. Second part is 1024. 1024. So second part, this is also by the same method. 2 5 1 2 2 5 6। आगे तो यही हो जाएगा 256। तो 256 का स्क्वायर रूट हमारे पास 16 आ गया था, एक और आ जाएगा। तो ये आप ऐसे ही निकाल सकते हो, मीन्स इसको आप ऐसे ही सोल्व आउट करोगे तो आपके पास स्क्वायर रूट इसका 32 निकल जाएगा, बिकॉज इसका तो आपके पास 16 वन पेयर यहाँ से है, तो 36 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर. Now dear students, question 2, in this value of the we have to find out the value of the following. In this square root is given and it is given in the rational number form. So how will you do? Suppose A by B, this is a rational number. तो आप इसको कैसे करोगे सोल्व आउट? आप न्यूमरेटर पार्ट का अलग से सोल्व आउट करोगे, स्क्वायर रूट और डिनोमिनेटर पार्ट का अलग से, फिर उनको क्या कर दोगे आप डिवाइड, ऐसे रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख दोगे. एंड सेम विद द केस ऑफ इफ नंबर आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. देखो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके भी फिर वो बड़ा नंबर आ जाएगा, तब भी सोल्व आउट कर सकते हो. बट शॉर्टकट मेथड क्या है आपके पास, जैसे दो नंबर है तो आप इन दोनों का आप क्या करो अलग से सोल्व आउट कर लो स्क्वायर रूट, फिर आप उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देना. अब अभी भी आप इसको कर सकते हो पर कैलकुलेशन कितनी लंबी हो जाएगी, तो दैट्स वाई आप इजी वे क्या है, आप दोनों पार्ट्स का अलग अलग सोल्व आउट करो. इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू कांट अप्लाई दिस, दैट a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू बी प्लस 9. तो आप इसको क्या लिखोगे, इट इज 15 स्क्वायर रूट ऑफ 15, आप इसको निकालोगे. दिस इज आप सीखोगे ये निकालना कैसे है. इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा ही नहीं. और आप क्या लिख सकते हो 4 प्लस 9, ये क्या आएगा आपके पास 2 और ये क्या बनेगा 3. सो दीज वैल्यूज आर नॉट इक्वल. दैट्स व्हाई आई सेड इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन you can't apply this method, but in case of division and multiplication we can solve. So first part of second question 44 by 289. So 144 by square root 289. Now solve out these two terms. 272 36 9 3 ये गया. तो 144 को आप कैसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट आप पर भी, या फिर नेक्स्ट टर्म में लिख देंगे हम. मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3. अब इनके पेयर्स देखो, ईच एंड एवरी नंबर इन पेयर. सो स्क्वायर ऑफ 144 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 2 2 2 1 1 आप में से रखना है, तो क्या 12. स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12. अब नेक्स्ट पार्ट दैट इज 289. सो 289 स्टूडेंट्स, आप इसको डिवाइड करते जाओगे आपके पास एक नंबर ऐसा मिलेगा, ये कंप्लीटली स्क्वायर रूट ही है, परफेक्ट स्क्वायर ही है. ये कैसे जाएगा, आप डिवाइड करते रहना. तो आप इसको ना याद रख लेना. तो ये किससे आप जैसे डिवाइड करोगे तो ये 17 से ही होगा, क्योंकि 17 इज अ प्राइम नंबर और 17 से पहले किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17. आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा. तो 17 को अगर 289 को 17 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 17. तो आप ये याद रख लेना. नाउ 289. So 289 can be written as 17 multiply 17. So square root of 289 is, इनका एक आप लिख दोगे
17. So this is 7 and it is the answer. आपने इनको अलग अलग से किया, अलग से इनका स्क्वायर रूट निकाला, फिर आपने उसको जैसे डिवीजन फॉर्म में थे तो डिवीजन में ही रखना है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड. इन थर्ड नंबर्स आर गिवन इन द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. सो थर्ड पार्ट, व्हाट इज गिवन, स्क्वायर रूट ऑफ 225 मल्टीप्लाई 1600. तो आप इसको कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 225 मल्टीप्लाई 1600. अलग से करोगे 225, इसका करो आप यहाँ से 3 से होगा 7 5 अगेन 3 25 देन 5 5 देन 2 2 3 multiply 3 multiply 5 by 5. Now number is in pair. Square root of 225 is 3 multiply 5. आपको अब यहाँ नहीं लगाना है स्क्वायर रूट, क्योंकि आप यहाँ से इसको सोल्व आउट कर चुके हो. यहाँ से आप इसको सोल्व आउट एक एक नंबर तो लिख दे, इट मीन्स आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो. सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15. नाउ फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 1600 to 800 then 400 200 100 50 25 5. सो 1600 आपके पास क्या आएंगे, 6 टाइम्स और 5 टाइम्स. 2 मल्टीप्लाई 2, आप इसको अब 6 टाइम्स लिख दो. सो ऑफ 1600 इज, आप एक एक नंबर लिखोगे यहाँ से सेम, तो क्या आ गया 8 5 40. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1600 is 40. नाउ यू कैन राइट डाउन द फाइनल दैट 225 multiply is 15 multiply 14. Now you, so multiplication is this term is 600. 600 is the answer. I hope, dear students, now these two questions are clear to all. In case any doubt, you can tell me in the comment